नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। वे लगातार भेंट मुलाकात का कार्यक्रम करने गांव-गांव और शहर-शहर, वार्ड, मोहल्ले में घूम रहे हैं, लेकिन विरोध के स्वर किस तरीके से दबाए जा रहे हैं इसकी जानकारी हम बाद में फिर कभी देंगे। आज तो हम यह बताने वाले हैं कि भूपेश बघेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी का वह सांप्रदायिकता का कार्ड है जो भूपेश बघेल को परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कवर्धा, नारायणपुर और फिर बेमेतरा जिले को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की गई, उसके बाद भले ही भूपेश सरकार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यह कार्रवाई न तो कहीं से पर्याप्त दिखती है और न ही कोई कड़ा निर्णय ही सामने आता है। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह हिंदू वोट खिसकने का डर है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है, भ्रष्ट अफसरों से लेकर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से ईडी चाक चौबंद है और लगातार कार्रवाई कर रही है, वह भी भूपेश बघेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि ईडी अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का मन बना ली है। आखिर किस तरीके से ईडी ने कार्रवाई शुरू की है यह किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले अफसर सौम्या चौरसिया से लेकर अनिल टुटेजा, राम गोपाल अग्रवाल, सबसे विश्वसनीय आदमी से लेकर गिरीश देवांगन और ढेबर बंधु सहित ईडी किसी को नहीं बख्श रही है। सब तरफ चौतरफा शिकंजा कस के रखी है। यही नहीं, कल कर्नाटक से भी पुलिस पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़। वह सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ करेगी। यानी जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरीके से भूपेश बघेल को घेरने की तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ हमेशा ही गुटबाजी से घिरी कांग्रेस। क्या भूपेश बघेल को पार्टी के भीतर भी सबसे बड़ा खतरा है? यकीनन यही सबसे बड़ी चुनौती भूपेश बघेल के लिए है, क्योंकि कांग्रेस को कोई नहीं हराता है, कांग्रेसी ही हराते हैं। यह परसेप्शन हमेशा से रहा है और इन दिनों जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुलकर सामने आ गए हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तब टिकट बंटवारे में भूपेश बघेल की नहीं चलेगी या कितनी चलेगी इसे लेकर भी संशय है। और एक बड़ा धड़ा जो है वो मोहन मरकाम के पीछे खड़ा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि 2.5 साल के फार्मूले को लेकर पहले ही नाराज चल रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा अब शांत नजर आते हैं और उन्होंने तो साफ कह दिया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का ऑफर करेंगे तब भी वे भाजपा में नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि आने वाला चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में होगा, लेकिन क्या टिकट भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुरूप बटेगा? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि भूपेश बघेल एक मामले में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। ठीक है, उनकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से अच्छे संबंध होंगे, लेकिन वे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदल देना चाहते थे, यानी मोहन मरकाम को हटाकर किसी और को लाना चाहते थे। और बीच में तो स्थानीय मीडिया ने इस तरीके से खबरें प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया था कि मोहन मरकाम 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर हट जाएंगे, लेकिन मोहन मरकाम अब चुनाव तक बने रहेंगे। ऐसे संकेत
ऊपर से मिलने लगे हैं। तब भूपेश बघेल के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती मोहन मरकाम होंगे? कहा जा रहा है मोहन मरकाम के पीछे न केवल टीएस बाबा खड़े हैं, बल्कि ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत जैसे मुख्यमंत्री के दावेदार भी उनके पीछे खड़े हैं। यानी मोहन मरकाम के कंधे पर बंदूक रख दी गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मोहन मरकाम अपने ढंग से संगठन को लेकर बेहद ही तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कई संगठनों या जो विरोधी रहे हैं उन्हें भी स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि ठीक से काम करे। यही नहीं, विधायकों की नकेल कसने के लिए भी मोहन मरकाम ने मुहिम छेड़ दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि इस संबंध में हमने जब मोहन मरकाम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वे केवल पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी को सक्रिय कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाए, उनकी सिर्फ यही चिंता है। लेकिन दूसरे तरफ क्या कुछ हो रहा है, अब तो हवा में वह वीडियो भी वायरल होने लगा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के मोहन यानी बृजमोहन अग्रवाल से हंसी ठिठोली भी करते नजर आएंगे, आपको बातचीत भी करते नजर आएंगे। तब वायरल वीडियो में यह कहा जा रहा है कि अपने मोहन से मोह भंग और दूसरे के मोहन से प्यार या मोह, यह वायरल खूब हो रहा है। लेकिन देखना है कि आने वाले दिनों में भूपेश बघेल क्या करते हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहां तक कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। जलकी कांड से लेकर वे जब पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं या पर्यटन मंत्री रहे हैं या फिर जल संसाधन मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप कांग्रेस लगाते रही है। पर्यटन विभाग भ्रष्टाचार को उठाने को लेकर कांग्रेस के एक पदाधिकारी की तो हालत खराब हो गई थी जब वे विपक्ष में थे। हम नाम नहीं लेंगे उस पदाधिकारी का, और वे डॉक्टर के पेशे से आते हैं। उनके पुत्र इन दिनों सक्रिय राजनीति में शामिल हैं। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल से बंगला खाली नहीं कराने को लेकर भी भूपेश बघेल के प्रेम की चर्चा होती रही है। तब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में भूपेश बघेल के लिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय जांच एजेंसी के अलावा टिकट वितरण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती मोहन मरकाम होंगे? धन्यवाद।